हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द पहाड़ की खूबसूरत वादी में। मेरा नाम है द्वारिका। स्वागत करता हूँ मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड से। और अभी जो है मेरी तैयारी है मायले जाने की, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया था। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में बताता हूँ आपको कि किस लिए जा रहा हूँ मैं मयाली। मुझे में चल रहे वाह। तो अभी जो है घर से निकल चुका हूँ और घर पर मम्मी नहीं थी, इसलिए जो है मम्मी को नहीं बता पाया कि मैं मयाली जा रहा हूँ। और घर में बस सिस्टर रोक थी मेरी, तो उनके पास बोल दिया है कि मैं मयाली जा रहा हूँ, कुछ काम है। तो वो शायद मम्मी के पास बोल देंगे कि मयाली जा रखा है, आ जाएगा शाम या कल सुबह तक। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी जो है मैं रोड में पहुँचने वाला हूँ और रोड में पहुँच के दिखाता हूँ कि मेरे साथ और कौन जा रहा है मयाली। और अभी जो है मैं सड़क में पहुँच चुका हूँ और जिसके साथ मैं जा रहा हूँ वो भी आ चुका है, तो उससे भी मिलाता हूँ मैं आपको। और मैं जा रहा हूँ विजय भाई के साथ मयाली। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं आपसे आगे। और अभी हम यहाँ से चले गए हैं और कुछ देर बाद मिलते हैं आपसे सीधे मेन रोड पे, क्योंकि इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। तो आपसे मिलते हैं सीधे मेन रोड पे। और अभी जो है हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं और अभी हम हैं ममनी में, और यहाँ से कम 7 किलोमीटर होगा मयाली। तो चलिए चलते हैं आगे। और हम मयाली किस लिए जा रहे हैं इसको हम आपको बताएंगे मयाली जाके। और उस ऊपर वाली रोड से यहाँ आते आते जो है कान सुन हो चुके हैं, क्योंकि ठंड लग चुकी है और जुकाम भी होने लग गया है हल्का हल्का, क्योंकि उस वाली रोड पर जो है धूप नहीं थी, इसलिए जो है जुकाम भी होने लग गया है। और यहाँ आगे पे रुकते हैं, थोड़ी देर धूप देखते हैं और उसके बाद चलते हैं मयाली, क्योंकि अब धूप भी डूबने वाली है। और लोग देखिए लकड़ी लेके जा रहे हैं अपने घर के लिए। और अब जो है हम मयाली पहुँचने वाले हैं। हमारे सामने है मयाली और हमसे बस 2 या 3 किलोमीटर दूर है। मयाली पहुंचने के बाद आपको बताते हैं कि किस लिए मयाली आ रखा हूँ मैं आज। और गाइस अभी जो है मयाली पहुंच चुके थे और जिनके घर पे रुके हैं उनसे हम आपको सुबह मिलाएंगे, क्योंकि अभी वो काम कर रहे हैं। और कल जो है सीता स्वयंवर हो गया था, तो आज जो है वनवास वाला सीन है। तो हमारे पहाड़ों में एक मान्यता है कि जो वनवास वाला एपिसोड बोलते हो, वनवास वाला सीज़न देखता है, तो उसको जो है राज तिलक भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए जो है फिर कभी आएंगे, जब होगा तब आएंगे। तो अभी जो है चलते हैं थोड़ी देर बाद रामलीला देखने के लिए। और अभी जो है हम रामलीला के लिए जा रहे हैं अंकित भाई के साथ। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं अब सीधे ऊपर रामलीला में। और अभी जो है हम पहुंच चुके हैं रामलीला में और मेरे पीछे आप आवाज़ सुन सकते हैं। जल्दी से ऊपर जाता हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मिलता हूँ आगे। और अभी जो है मंच स्टार्ट हो चुका है, कुछ देर बाद जो है कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। तो जब कार्यक्रम शुरू होते हैं तब मिलते हैं आपसे आगे। आयुष्मान बहु बेटा, मैं आपके यह सुंदर समाचार सुनाना चाहता हूँ कि महाराज दशरथ ने मुझे राज देने की घोषणा की है। माता, आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपके वे सारे वचनों का पालन राजधर्म में अवश्य करूंगा। हमने तो यह बहुत सुंदर समाचार सुना है। मेरी भी यही इच्छा थी कि अब तुम राजपाट संभालो और प्रजा की सेवा करो। आपका मेरे इस महल में आने का क्या विशेष कारण है?
आपका यह दास तो आपका इतना सेवक है, आप हमें संदेशा ही भेज दें तो मैं ही आपके द्वार पर आ जाता। अब आपकी जो भी आज्ञा है वो शुरू कीजिए। राजा दशरथ ने आपको युवराज निश्चित किया है। कल सुबह आपका तिलक किया जाएगा, इसलिए आप विधि विधान से सुबह तिलक की तैयारी करिए। भाइयों ने एक ही साथ जन्म लिया है। हमारा यज्ञोपवीत, संस्कार और विवाह भी एक ही साथ हुआ है। हमने जीवन में सारे काम एक ही साथ किए हैं गुरुदेव, इसीलिए केवल मुझे राज देना अनुचित नहीं है, अनुचित है हम सब भाई मिलकर एक साथ राज्यभार संभालेंगे। एक बुद्धि कुलक्षणी मंथा, तुम मेरी दासी हो और इस प्रकार से बातें कर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि मुझे राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। तुम्हें पता है कि राम सबसे ज्येष्ठ है और राज्य नियम के अनुसार सबसे बड़े पुत्र को ही राज्य दिया जाता है। इसलिए महाराज जी ने यह उचित निर्णय लिया है कि राम को राज्य दिया जाए। तेरे मन में यह फूट की भावना कैसे आई? मंत्रा, तेरी आनंद के बचपन से नहीं गई। जब तुम मायके में भी मेरे साथ थी तो हमेशा तूने लड़ाई ही कराई और आज इस प्रकार से फूट डालने आ गई है। ये दुष्ट, क्या इस तरह की बातें क्यों करती हो? ऐसा न हो कि मैं आज तुझे यहाँ खत्म कर दूं या तेरी जिह्वा काट दूं। मुझे राम भरत से भी ज्यादा प्रिय है, इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। अरे अपने मेरा क्या नुकसान होगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा? मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मुझे तो रानी बनना नहीं है। मेरा तो स्वभाव से ही चलने का है, मेरे से तुम्हारा अहित नहीं देखा जा सकता, इस कारण मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मान बसन लगे तोरे, मान बसन लगे तोरे, सने मुख के हट जा दुर्वचने, सने मुख से हट जा दुर्वचने। हम उस देश के वासी हैं जहाँ खुशियाँ मनाई जाती है, हम उस देश के राजा हैं जहाँ दीप जलाए जाते हैं। आज बड़े हर्ष का दिन है। मेरा बेटा राम मेरी सम्मुख राजगद्दी पर बैठने वाला है, इसलिए मैं अपनी सबसे प्यारी रानी कैकेयी के पास जाता हूं और उससे इस विषय में बातचीत करता हूं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? ये क्या देख रहा हूं मैं? ये ऐसे मौके पर ये सारे आभूषण बिखरे पड़े हैं। ये देखो, मुझे तो संदेह हो रहा है इस खुशी के मौके पर रानी ने क्या दशा कर रखी है। अरे रानी, अरे रानी, अरे रानी, पीछा है हर इस मातम का क्या कारण है कि महलों में पीछा है हर इस मातम का। तुम पर जो भी मुसीबत है वो फौरन मुझे बताओ,
कहीं ये न हो इस खुशी के मौके पर मेरे हाथ से मातम हो जाए। प्यारी कह गई, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारा इस तरह से कोप भवन में रहने का क्या कारण है। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं किसी ने तुम्हें सताया है, दुखाया है, तो मुझे तुम्हारी कसम मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। और हम उस युद्ध में विजय प्राप्त हुए थे। उस समय आपने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था और मैंने कहा था कि समय आने पर मैं अपने वरदान दूंगी। बिल्कुल याद है रानी। तो मैं आज यह समझ रही हूँ कि वह समय आ गया जब मुझे अपने उन 2 वरदानों की आवश्यकता है, लेकिन मुझे डर है कि आप अब उस प्रण को पूरा करते हैं कि नहीं। अरे रानी, जरा मांग के तो देखो। यदि आप इस प्रण को पूरा नहीं कर पाते हो तो मेरा मरा मुंह देखोगे। ए रानी, अब तक क्यों रखे हुए हैं ये वरदान? मैंने तो कब का बोल दिया था कि अपने वरदान ले लो। तुम मेरा स्वभाव नहीं जानती हो, हम रघुवंशी हैं और तुमने सुना है कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने वचन के लिए हम रघुवंशी अपने प्राण तक दे देते हैं। तो ये तो 2 वरदान है, तुम 2 की जगह 4 वरदान मांग लो, लेकिन ये कोप भवन अभी से छोड़ दो। महाराज, ये तो अभी पता चलेगा, क्योंकि सारे जीवन तो मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं 2 वरदान मांग सकूं। लेकिन आज आपको आजमा कर देखते हैं कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। आपकी जो रघुकुल की रीति है तो सत्य है या असत्य। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जो मेरा राम और भरत मेरी 2 आंखें हैं, मैं उनकी शपथ खाके कहता हूँ तुम्हारे वचन अवश्य पूरा करूंगा। ठीक है महाराज, अब तो मुझे खुद विश्वास हो रहा है। तो सुनिए, मेरे जो 2 वचन हैं, हे प्राणनाथ ध्यान से सुनिए। मेरा पहला वरदान, यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे भरत को या अयोध्या का राज दे दीजिए। और अरबी दूसरा वरदान भी है, जरा ध्यान से सुनना। कहीं ऐसा न हो कि यह वरदान सुनकर आप अपनी बात से मुकर जाए। राजन, मेरा दूसरा वरदान है कि मुझे भरत का राज्य, और दूसरा वरदान है कि राम को 14 वर्ष तक वनवास मिले। अरे पापी, ये तुझे क्या हो गया? कैसे शब्द बोल रही है तू? ए रानी, इन शब्दों को संभाल के रख, और अगर तू अपने वरदान मांगकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है तो भरत को राजगद्दी, यहाँ तक तो ठीक है, मैं अभी भरत को कहता हूँ, लेकिन जो ये राम को 14 वर्ष के वनवास की बात जो कर रही हो वह सरासर गलत है, जो कि संभव ही नहीं है। राम, तुम राजा के प्राणों से भी प्रिय हो, इसलिए वो तुम्हारा मोह नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब तुम्हारी इच्छा है कि मैं वन में जाकर अपने यश को पूर्ण करूं, तो तुम ये वन के लिए तैयार हो जाओ। हाय राम, वनवासी वस्त्र धारण करो। हरि बाड़ी वनवासी वस्त्र धारण करने चाहिए। राज के कपड़े बनाओ, वेश मुनियों का आया बनने का आया बनने का बिगड़ने की है अपवारी। ऐसा का तुमन
हे माता जी, आप धैर्य रखो। यह समय खुश होकर विदा करने का है। आप इस समय इस तरीके से दुखी मत होइए और सब्र करना सीखिए। आप ये समझिए कि रघुवीर यहाँ जन्मे ही नहीं थे, इससे आपको थोड़ा दुख कम होगा और यह धैर्य धारण करो। लीजो परिणाम मोरे पिताजी, लीजो परिणाम मोरे पिताजी, सगरा कुटुंब भक्त हमारे। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। और मेरे राम को 14 बरस के बजाय 14 दिन जंगल में घुमाकर वापस ले आना। और गाइस अभी जो है रामचंद्र जी वनवास जा चुके हैं और हम भी अपने वनवास यानी अपने घर आ चुके हैं। और उम्मीद है आपको आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक बाय।